Good morning, my dear students. It's time to study. So get ready with your notebooks and pen. This video is related to class 2nd subject science. Good morning, my dear students. How are you? I hope you all are fine. So students, are you ready? Okay. Students, हमने अपनी लास्ट क्लास में प्लांट लाइफ साइंस का चैप्टर प्लांट लाइफ स्टार्ट किया। उस चैप्टर में हमने सबसे पहले पढ़ा था उसमें हमने पढ़े थे दो पार्ट्स प्लांट के, रूट और स्टेम। उसके बाद हमने पढ़ा रूट्स क्या होते हैं और स्टेम क्या होते हैं। मैंने बताया था आपको रूट्स जो ज़मीन के अंदर होते हैं और स्टेम जो उसके ऊपर जो आपका स्टेम होता है वो होता है जो पेड़ को सपोर्ट करता है। स्टूडेंट्स, रूट और स्टेम पढ़ने के बाद हमने पढ़े टाइप्स ऑफ प्लांट्स। अब टाइप्स ऑफ प्लांट्स भी बहुत तरह के पढ़े, हमने ट्रीज पढ़े, श्रब्स पढ़े, हर्ब्स, क्रेपर्स, क्लाइंबर्स, वाटर प्लांट्स, सब कुछ हमने उसके में रीड किया और पढ़ा। उसके बाद जो हमारा लास्ट टॉपिक रह गया था वो हमने जो लास्ट हमारा टॉपिक था वो था फूड्स फॉर प्लांट्स। स्टूडेंट्स, फूड्स फॉर प्लांट्स। सो फॉर दिस फर्स्टली ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 7, चैप्टर 1, पेज नंबर 7, food for plants. So get ready with your pencil. Okay, start. Plants need food to grow. Plants को बढ़ने के लिए, जैसे कि हमें बढ़ने के लिए क्या चाहिए होता है? खाना। ठीक उसी तरह से प्लांट्स भी लिविंग थिंग्स हैं, तो उन्हें भी बढ़ने के लिए क्या चाहिए होता है? Yes, plants need food to grow. They make their own food with the help of air, water, soil and sunlight. जैसे कि हम अपना खाना किचन में बनाते हैं, हमें बनाते समय गैस चाहिए, बर्तन चाहिए, मसाले चाहिए, सब्जी चाहिए, ठीक उसी तरह प्लांट्स को भी अपना खाना बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? एयर, वाटर, सॉइल एंड सनलाइट। लीव्स ऑफ ग्रीन प्लांट्स आर किचन ऑफ द प्लांट। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं वो 90% लीव्स या की जो होती हैं ग्रीन कलर की। तो ग्रीन लीव्स इसलिए होती हैं क्योंकि वो उसे खाना बनाने की जो किचन होती है प्लांट्स की वो लीव्स ही होती है। लीव्स ऑफ ग्रीन प्लांट्स आर द किचन ऑफ प्लांट्स। द स्टेम कैरीज द फूड फ्रॉम द लीव्स टू ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। सनलाइट में ही जब सुबह दिन के टाइम, सबसे पहली बार प्लांट्स खाना दिन के टाइम ही बनाते हैं। पहली बात, आपको इसमें ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव नहीं बताया गया है, ज़्यादा फैला के या ब्रीफ नहीं किया गया है, इसलिए मैं भी नहीं कर रही हूँ। और जब आप अगली नेक्स्ट क्लास में आएंगे तब इस चीज़ को आपको बेटर बताया जाएगा। तो अभी के लिए आपका जानना बस इतना ज़रूरी है कि प्लांट्स अपना खाना दिन में बनाते हैं। उनकी किचन, प्लांट्स अपना खाना किसके थ्रू बनाते हैं? सनलाइट, एयर, वाटर, ये सब क्या होते हैं? प्लांट्स खाना बनाने के लिए हेल्पफुल होते हैं। इसके साथ साथ ग्रीन लीव्स जो होती हैं वो किचन होती हैं। उसके बाद इसमें बताया जो स्टेम है, स्टेम के बारे में हमने पढ़ा था। द स्टेम कैरीज द प्रिपेयर्ड फूड फ्रॉम द लीव्स टू ऑल। जो खाना लीव्स के द्वारा, सनलाइट में लीव्स के द्वारा बनाया जाता है उसे और हिस्सों में पहुंचाने का काम कौन करती है? स्टेम। फ्रॉम ऑल द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। फूड विच इज नॉट यूज्ड बाय द प्लांट इज स्टोर्ड। फूड जो खाना बन गया दिन भर का, हम सुबह भी खाते हैं, दोपहर खाते हैं, शाम को खाते हैं, तो दिन में खाना बन जाता है तो उसको स्टोर करके रखा जाता है कुछ खाना। तो वो जो यूज नहीं होता खाना, वो जो स्टोर किया जाता है वो कहाँ किया जाता है? स्टोर्ड इन स्टेम्स, लीफ, फ्रूट, फ्लावर्स एंड सीड्स। ठीक है, तो प्लांट्स अपना खाना विच इज नॉट, जो यूज नहीं होता उसे कहाँ स्टोर करता है? स्टेम, फ्रूट्स, फ्लावर्स, लीव्स एंड सीड्स। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में आज हमने प्लांट्स की लाइफ के बारे में पढ़ा और बहुत अच्छे से मुझे याद है कि इन द लास्ट क्लास आई हैव गिवन यू द होमवर्क टू डू द एक्सरसाइज एंड आई हैव टोल्ड यू कि हम इस जो वीडियो में आपको इसका एक्सरसाइज भी कराएंगे। सो यू जस्ट सी ऑन द व्हाइट बोर्ड that I have written the answers of your exercise and slowly I will describe you also. मैं आपको इसे समझाऊंगी भी। तो फर्स्टली यू हैव टू टेक पेंसिल। आई होप आप सबके हाथ में पेंसिल्स है ही हैं। तो आप लोग अभी जो मैं आंसर्स आपको बताऊंगी वो आप अपने बुक में ही लिख लेंगे और जो क्वेश्चन आंसर्स होंगे उनको आप एक रफ कॉपी में लिख लेंगे। उसके बाद उसे आपको फेयर कॉपी में भी करना है। स्टूडेंट्स, मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, अभी के लिए आप इसे वीडियो के द्वारा बुक में उतार लेंगे और उसके बाद आपको इसे अपनी फेयर कॉपी में भी करना है विद फुल एक्सरसाइज विद क्वेश्चन आंसर्स।
सो स्टूडेंट्स, अब हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। तो पेज नंबर 8, ओपन योर पेज नंबर 8। प्रैक्टिस टाइम। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? टिक द करेक्ट ऑप्शन। आपके पास 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं, उसमें से सही आंसर को आपको टिक करना है और उस ब्लैंक में जो डैश ब्लैंक दे रखा है उसमें उसे फिल करना है। सबसे पहला है प्लांट्स आर डैश थिंग्स। ऑप्शन है लिविंग, नॉन लिविंग, नन ऑफ दीज। देखिए स्टूडेंट्स, प्लांट्स आर डैश थिंग्स आप बहुत अच्छे से जानते हैं। प्लांट्स आर यस लिविंग थिंग्स। प्लांट्स नॉन लिविंग नहीं है, प्लांट्स लिविंग थिंग है। तो इसका आंसर क्या होगा? लिविंग। यस, फर्स्ट का आंसर होगा लिविंग। सेकंड है डैश लिव फॉर मैनी ईयर्स। हम श्रब्स, ट्रीज और हर्ब्स, इन तीनों में से हमें ये बताना है जो सबसे ज्यादा जीते हैं या जिनकी लाइफ बहुत ज्यादा होती है। यस, ट्रीज। श्रब्स नहीं होते हैं, हर्ब्स भी नहीं होते हैं। तो कौन से होते हैं? क्योंकि श्रब्स जो है फ्यू ईयर्स के लिए रहते हैं और हर्ब्स जो होते हैं सीजनल होते हैं। तो ट्रीज ही है जो लॉन्ग टाइम के लिए रहते हैं। तो इसका आंसर हो गया ट्रीज। नेक्स्ट आते हैं कोरिएंडर एंड तुलसी आर। यस, ये होती हैं, क्या होते हैं? देखिए आप एग्जाम्पल में दे रखा है, ये हर्ब्स होते हैं, औषधि, यानी औषधि के रूप में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो दीज आर हर्ब्स। नेक्स्ट, डैश ऑफ ग्रीन प्लांट्स आर द किचन ऑफ प्लांट। बहुत अच्छे से अभी पढ़ा है हमने, लीव्स। लीव्स ही होती हैं जो कि ग्रीन प्लांट्स की किचन होती है। तो इसका आंसर क्या हो गया? लीव्स। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम फिल इन द ब्लैंक्स पे। फिल इन द ब्लैंक्स। डैश इज एन एग्जांपल ऑफ श्रब। देखिए साइड में हेल्थ के लिए आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, उनमें से कोई एक इसका आंसर होगा। तो देखिए हमारे पास क्रेपर्स, वाटर हिसिन, रोज प्लांट एंड क्लाइंबर्स। तो इसका आंसर क्या होगा? रोज प्लांट। यस। सेकंड, डैश टेक द सपोर्ट। रोज प्लांट के हमने लिखा हुआ है, इसका फर्स्ट आंसर। सेकंड, डैश टेक द सपोर्ट ऑफ अदर प्लांट। एक किसका सपोर्ट लेके चढ़ने वाले प्लांट्स कौन से थे? यस, क्लाइंबर्स, जो कि सपोर्ट लेकर चलते हैं, जो खुद से नहीं ऊपर चढ़ सकते, जो क्लाइंब करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? क्लाइंबर्स। तो इसका आंसर क्या होगा? क्लाइंबर्स। नेक्स्ट है डैश ग्रो अलोंग द ग्राउंड। जो ग्राउंड पे होते हैं, अलोंग द ग्राउंड, किसे? क्रेपर्स। यस, इसका आंसर हो गया क्रेपर्स। नेक्स्ट है डैश इज ए वाटर प्लांट। वाटर प्लांट का एग्जांपल इसमें देखिए लास्ट हमारा रह गया है वाटर हाइसिंथ। तो इसका आंसर ये रहेगा आपका। ओके स्टूडेंट्स, तो टिक द करेक्ट और फिल इन द ब्लैंक्स हमने कर लिए हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं राइट ट्रू एंड फॉल्स। यस, ट्रू एंड फॉल्स। अब ट्रू एंड फॉल्स में आप देखिए, सबसे पहला प्लांट्स आर वेरी एसेंशियल फॉर अस। एसेंशियल का मतलब क्या होता है? जरूरी। तो प्लांट्स आर वेरी एसेंशियल फॉर अस। यस, ट्रू। इसका आंसर हो गया ट्रू। ट्रू का मतलब सही होता है, फॉल्स का मतलब गलत होता है। ट्रीज कैन नॉट स्टैंड स्ट्रेट। क्या ट्रीज सीधे नहीं खड़े हो सकते? ट्रीज कैन नॉट स्टैंड स्ट्रेट। फॉल्स। ट्रीज सीधे खड़े हो सकते हैं, ट्रीज सीधे ही होते हैं। श्रब्स आर सीजनल प्लांट्स। फॉल्स। श्रब्स सीजनल प्लांट्स नहीं होते, बहुत कम समय के लिए रहते हैं, परंतु सीजनल नहीं होते हैं। ग्रेप वाइन इज ए हर्ब। क्या ग्रेप वाइन औषधि है? यस, ट्रू। तो ये आपके आंसर्स ट्रू, फॉल्स, फॉल्स एंड ट्रू मैंने यहाँ नोट कर रखे हैं आपके, ये तीनों के आंसर्स। आप इनको आंसर्स को अपनी बुक में नोट डाउन कर लें ताकि हम आगे की तरफ बढ़ सकें। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 यानी कि A, B, C करने के बाद अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, यानी क्वेश्चन नंबर D। नेम द पार्ट ऑफ अ प्लांट दैट डज द फॉलोइंग थिंग। तो हमें बताना है प्लांट का ऐसा वो कौन सा पार्ट है जो इस काम को करता है। पहला, हैज सीड इनसाइड इट, यानी कि बीज कहाँ होता है? यस, फ्रूट्स में। प्लांट्स का जो बीज होता है, सीड होता है, वो कहाँ होता है? फ्रूट्स में। कहीं पर भी फ्लावर्स में भी होता है, लेकिन हम इसे फ्रूट्स में मानते हैं। नेक्स्ट, सपोर्ट द प्लांट। प्लांट को सपोर्ट कौन करता है? स्टेम। यस। नेक्स्ट है फिक्सेस द प्लांट टू द सोइल। प्लांट को कौन मजबूत करता है जमीन के अंदर? वो है जड़ें। तो उसे हम क्या कहते हैं? रूट्स।
नेक्स्ट है बियर्स द लीव्स, लीव्स को कौन बियर करता है? स्टेम। देखा डाली पर ही तो पत्तियां निकलती हैं, तो डाली उसे हम स्टेम कहते हैं। मेक्स फूड फॉर द प्लांट, प्लांट्स के लिए खाना कौन बनाता है? किचन ऑफ द प्लांट्स, लीव्स। यस। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जिसमें कि क्वेश्चन आंसर्स हैं जो कि आपकी कॉपी में भी आपको करने हैं। कॉपियों में आपको ये सभी एक्सरसाइज करनी है। स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन आंसर्स भी करने हैं। इन क्वेश्चंस को आप रफ कॉपी में पहले नोट कर लें, उसके बाद आप उसे फेयर में अच्छे साफ राइटिंग में करें। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सबसे पहला, व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ प्लांट? यस, द पार्ट्स ऑफ प्लांट, प्लांट आर हैव्स टू पार्ट्स, रूट्स एंड स्टेम आर द पार्ट्स ऑफ प्लांट। ठीक है, रूट्स एंड स्टेम आर द पार्ट्स ऑफ प्लांट। नेक्स्ट, व्हाट आर श्रब्स? गिव टू एग्जांपल। श्रब्स क्या है और उनके दो उदाहरण हमें देने हैं इसमें। श्रब्स आर स्मॉलर देन ट्रीज, हैव थिन वुडी स्टेम एंड लिव्स for few years like rose plant and tomato plant etc. ये etc का मतलब है etc. Next, what are herbs? Herbs are very small and seasonal plant, live for only one season like tulsi and spinach etc. Next है, what is the difference between climber and creeper? Difference का मतलब फर्क। Climbers और creepers के बीच में क्या फर्क होता है? क्रेपर्स ग्रो अलोंग द ग्राउंड, क्रेपर्स जमीन पर होते हैं, ठीक है, और क्लाइंबर्स को क्या होता है? दूसरे पेड़ों का या दीवार का या किसी डंडे का सहारा चाहिए बढ़ने के लिए। तो यही इन दोनों के बीच में मेन डिफरेंस होता है। व्हाट डू प्लांट्स नीड टू मेक देयर ओन फूड? प्लांट्स को खाना बनाने के लिए, अपना खाना बनाने के लिए किस चीज की जरूरत है? प्लांट्स नीड एयर, वाटर, सॉइल एंड सनलाइट टू मेक देयर ओन फूड। यस स्टूडेंट्स, ये आपके क्वेश्चन आंसर्स थे और यही आपकी एक्सरसाइज थी जो कि आपको अपनी अपनी फेयर कॉपीज में करना है। इसमें जो वर्ड मीनिंग्स वगैरह हैं या वोकैबुलरी है, हम इसलिए नहीं करा रहे हैं कि स्टूडेंट्स ये हम इंग्लिश में कराते हैं जब हम वर्ड मीनिंग्स लिखते हैं, और ये वहाँ पर सब कवर अप हो जाता है। तो इस चैप्टर के लिए आपको अपनी कॉपीज में व्हाट यू हैव टू डू, आपको इस एक्सरसाइज को पहले तो अपनी बुक में करना है, उसके बाद आप इसे फुल कंप्लीट एक्सरसाइज को जो आपके दे रखे क्वेश्चन ए से लेकर ई तक सभी क्वेश्चंस को अपनी साइंस की कॉपी में भी करना है। तो स्टूडेंट्स, यू हैव टू कंप्लीट योर होमवर्क, योर फर्स्ट चैप्टर इन योर नोटबुक्स।